दोस्तों फिर जाग उठा शैतान भाग 2 स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और पूरा एपिसोड जरूर देखना। कभी कभी उस अंधेरी जगह में वो आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे दो जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकनी चाहिए। उसकी हर बात में डर का राज था, एक भयानक रहस्य जिसे महारानी ध्यान से सुन रही थी। कभी कभी महाराज ने आगे कहा, जानवरों की आंखें सफेद रंग से चमकती हैं, लेकिन गांव वालों और सैनिकों के मुताबिक उस काली छाया में चमकती उन दो आंखों का संयोजन कुछ अलग है, शमशान में जलती हुई लाश की चिता की लकड़ी की तरह। वे दो आंखें ऐसी चमकती हैं मानो उन्हें चमकना चाहिए, वे लाल लौ की तरह चमकती हैं। जिस क्षण आप उन दो आंखों को देखते हैं, आपको भूख, पशु विभत्सता, वासना, पीड़ा महसूस होती है। क्रोध, लाल, ये सभी पंच दर पंच से भरे हुए हैं। जैसे ही आप उस आकृति को देखते हैं, हड्डियों और मांस को जमा देने वाली ठंड महसूस होती है। महाराज कुछ देर के लिए बोलना बंद कर दिया, फिर कुछ देर बाद बोलना जारी। ये परसों हुआ। कुछ सैनिक जो अपने राहतगढ़ गेट पर नजर रख रहे थे, उन्होंने गेट के बाहर अंधेरे में एक विशाल काली आकृति खड़ी देखी। उस आकृति को देखकर उन दोनों ने इसे देखने का फैसला किया। बिना कुछ समझे कुछ सैनिकों ने बताया उन्हें, एडवाल भी कुछ गलत है। उन्होंने कहा, पास मत जाओ। लेकिन वे दोनों बहादुर थे, उन्होंने जो भी उस आकार में था उसे देखने का फैसला किया, और वे दोनों रात के अंधेरे में गांव की लक्ष्मण रेखा पार कर गए। यही कारण है कि अगले दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। महाराज ने यह वाक्य बोलना बंद कर दिया, जबकि खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उनके सूजे हुए चेहरे के ऊपर माथे से पसीने की एक तरल बूंद हल्की गति से गिरती हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे उनकी सांसें फूल रही थीं, गला सूख रहा था। उसे शांत करने के लिए पानी की जरूरत थी। एमह संकेत को पहचानने के बाद ताराबाई ने धीरे धीरे महाराजा को साइड टेबल पर चांदी के जग से चांदी के गिलास के माध्यम से पानी पीने दिया। उसका हाथ डर से कांप रहा था। पानी पीने के बाद उसने फिर से चांदी का गिलास महारानी को दिया। वह गिलास उठाते हुए महारानी ने आश्चर्य से कहा, तो फिर उन दोनों सिपाहियों का क्या हुआ? महारानी ने कहा। उसके वाक्य पर महाराज ने धीरे से एक और निगल लिया और सच बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि उन्हें खिड़की की चौखट के बाहर से हवा में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। महाराज ने सोचा कि ये नवविवाहित जोड़े हैं या क्या। उसने तुरंत खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसने खिड़की की चौखट से नीचे देखा। उन्होंने देखा कि युवराज 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी के दरवाजे से उतरकर अपने कपड़े हाथों से उठा रहा है। क्या नवविवाहिता आए? महारानी ने उत्सुकता से महाराज की पृष्ठ आकृति की ओर देखा और बोली। महारानी की सजा के बाद महाराज पीछे मुड़े, तभी महारानी ने उनके चेहरे पर चिंता की छाया देखी। ताराबाई समझ गई कि इसका मतलब ये है कि नवविवाहित जोड़ा अभी तक नहीं आया है। गेट पर कुछ अमानवीय, बदकिस्मत भटकना, और महाराजा इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि उस अमानवीय शक्ति से नवविवाहित जोड़े को कोई परेशानी न हो। और जो भी हमें महाराज से पूछना है कल पूछ लेना, उनके जीवन को गंभीरता से मत लेना। इस कारण ताराबाई ने महाराज से अनुमति ली और दरवाजे से बाहर जाने लगी। महारानी बाई के 3-4 कदम चलने के बाद पीछे से महारानी की आवाज आए, महारानी ताराबाई। आवाज सुनकर महारानी दरवाजे पर रुक गईं और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। महाराज ने आगे कहा। इतना कहकर महारानी चली गईं। महाराज खिड़की से बाहर देख रहे थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखों के सामने लालटेन की रोशनी में महल से 30 मिनट की दूरी पर रहजगढ़ का टीम हाउस दिख रहा था, और गांव से सीधे गेट तक जाने वाली अंधेरी कच्ची सड़क दिख रही थी। महाराज ने धीरे से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों को कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ देर पहले जो छोटे छोटे चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहे थे, वे गायब हो चुके थे। कुछ क्षण पहले जो नीला आकाश दिखाई दे रहा था, वह अब काले बादलों से भर गया था। धीमी हवा अब बवंडर की तरह चल रही थी। इतनी देर तक खिड़की में खड़े रहने के बाद जो हवा शरीर को छू रही थी, वह मन को एक अलग ही आनंद दे रही थी। हवा अब शरीर से टकरा रही थी, त्वचा से टकराकर मांस में जा रही थी और हड्डी और मांस हिलने लगा था। एक साथ फ्रीज करें। एक पल में बदल गया, या बदलाव किया गया कि कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटित होने से पहले ही वातावरण में कुछ अजीब परिवर्तन होने लगते हैं और कुछ मानवीय इंद्रियां उन परिवर्तनों का पता लगा लेती हैं।
इसके अलावा कुछ महाराजाओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा, है ना? क्या उन्होंने अपने मन के अंधेरे कोने में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं देखा है? अब उन्हें महाराजा के शरीर की वायु नापसंद होने लगी, क्योंकि वह वायु शरीर में भय की लहरें पैदा कर काफिरों में भरने लगी। इसलिए उसने तुरंत अपने पीछे की दोनों खिड़कियों के शटर बंद कर दिए। फिर वह 2-4 कदम चला और धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।